जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अध्याय 6 आश्रय तत्व की सिद्धि। पृष्ठ संख्या 286 से। समर्पण का प्रारूप। आपको स्मरण होगा कि हमने पहले अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियों की शक्ति समन्वय की, इनकी एक रसता की चर्चा की है। उस समय यहाँ के लिए ही प्राण का परिचय छूट गया था। भाई, कर्मेंद्रियों से कर्म तो तभी हो पाता है ना, जब उसमें प्राण शक्ति भी घुली मिली हो। मानसिक कर्म में भी प्राण शक्ति का उपयोग तो होता ही होता है। किसी कुशल चित्रकार के हृदय पटल पर एक भावपूर्ण दृश्य घनीभूत होता है। मन प्राण की समन्वित शक्ति से यह भाव कर्मेंद्रिय में आता है और इस कर्मेंद्रिय में भाव के अनुरूप ही गति होने से यह भाव बाह्य पटल पर अंकित हो जाता है। ये सब तो हम जानते ही हैं। अभी हम जिसे अहम समझते हैं उसमें ये मन इंद्रियादि सभी सम्मिलित है ना। अतः जब ये बिखरे हुए नहीं रहते, अहम, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियां सब संतुलित समन्वित होकर एक सुर में बंध जाते हैं ना, तभी अहम का एक आवर्तन पूर्ण होता है और उसी से ऐसा सकारात्मक परिणाम प्रकट होता है। जैसे अहम, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियों की एक सूत्रता समन्वय से आत्मभावाभिव्यक्ति होती है ना, वैसे ही अंतस्थ परम पिता को समर्पित करने का सद्भाव हो तो सृष्टि लय युगपत होने से इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहम के एक सूत्रता, समरसता, साम्य से आत्मभाव की प्रकाशिका आत्मशक्ति अंतर्मुखी हो जाती है। इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण प्राचीन भारत की सभी कलाएं पूर्ण को ही समर्पित होने से स्वभावतः पूर्ण ही होती थी।
उनमें स्वभाव का उल्लास भी होता था और स्वभाव में स्थिति के कारण स्वरूप से संबंध का बोध भी होता था। प्राचीन भारत की नृत्य कला। आपने प्राचीन तो नहीं पर अर्वाचीन भारत की नृत्य कला के दर्शन तो अवश्य ही किए होंगे। शास्त्रीय नृत्य की सारी मुद्राएं किसी न किसी विशिष्ट भाव की ही प्रकाशिकाएं होती हैं। अहम से शरीर तक पूर्ण संतुलित समर्पित कलाकार जब भाव विभोर होकर अंतःस्फूर्त नृत्य करता है ना, तो हृदय का आनंद सद्भाव के रूप में प्राणों में घुल जाता है और तदनुरूप भाव समन्वित प्राणों की विशेष विशेष रतिमती गति से ही शरीर में भाव प्रकाशिका विशेष मुद्राएं बनती हैं। भीतर के भावों में परिवर्तन के साथ ही मुद्राओं में भी निरंतर परिवर्तन होता और हृदय कमल खिलता रहता है। प्रथा की कथा। आपको प्राचीन भारत की एक परीक्षा प्रथा की कथा सुनाऊं? काल और कला के अंतः संबंध को वैज्ञानिक रीति नीति से जानने वाले कलाविद परीक्षकों ने प्रत्येक कला की परीक्षा के लिए बहुत सुंदर समीचीन मानदंडों नियमों का निर्धारण किया था। मंच पर भगवान भगवती सरस्वती की प्रतिष्ठा पूजा के बिना तो कोई भी कार्यक्रम होता ही नहीं था। नृत्य में पारंगत होने की परीक्षा के लिए मंच पर पर्याप्त मात्रा में कुमकुम बिछाकर उसे एक शुभ्र श्वेत वस्त्र से ढक दिया जाता था और एक शुद्ध भाव को आत्मसात करके मंचस्थ भगवान की सन्निधि साक्षी में हृदयस्थ भगवान को भक्ति पूर्वक वह भाव समर्पित करने का लक्ष्य दे दिया जाता था। अब तो केवल सामान्य भाव ही नहीं, यह तो उस भाव के रूप में आत्म भाव का समर्पण ही होता था ना। अतः अहम से प्राणों तक समर्पित भाव घुल मिलकर कर्मेंद्रियों में उतर आता था। आहा, अब तो चरण ही नहीं, मुख, नेत्र, हस्तादि सारे ही अंग आत्म भाव, भक्ति भाव के प्रकाशक होकर महाकारण को समर्पित होते थे। यह सब देख देख कर अंतर्मुखी दर्शकों के हृदय कमल भी प्रफुल्लित होने लगते थे। शास्त्रीय आधार। प्रत्येक प्रस्तुति का एक शास्त्रीय आधार होता था। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा तो हम सब जानते ही हैं। भगवान के नाभि केंद्र से प्रकट कमल की कर्णिका पर भगवान के ही सत्संकल्प से वे प्रकट हुए थे। कारण के केंद्रीय स्थल की कर्णिका पर बैठे बैठे वे विचार करने लगे कि मैं कौन। अपने आधार के अनुसंधान के लिए कमल नाल के सूक्ष्म छिद्र से होकर बहुत आगे तक पहुंच जाने पर भी स्वतंत्र रूप से व्यक्तिशः प्रयास करने के कारण वे उसे पा न सके। पुनः कर्णिका पर लौटकर समर्पित भाव से चित्त को निसंकल्प करके समाधिस्थ हुए। आहा, अपने जिस अधिष्ठान को वे बाहर ही ढूंढ रहे थे ना, अब तो उसी को अपने ही भीतर प्रकाशित होते देखा। तब भगवत प्रेरणा से कमल कोश में प्रवेश करके एकात्म भाव पूर्वक उसी कमल के 3 भाग करते हुए मानो अपने आप से ही स्वः भुवः भूः 3 लोक प्रकट किए। इस एक ही ब्रह्म कमल में सारी सृष्टि समाई हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि यह सृष्टि कमल रूपिणी ही है। हम भी तो इस सृष्टि के ही अंश हैं ना। अतः यदि किसी साधक नर्तक को इस भाव से भावित होकर
पात्रतानुसार दशदल, शतदल, सहस्रदल कमल को, कमल के रूप में सारी सृष्टि को, सृष्ट पदार्थों की ऐषणाओं को, और हाँ, अपने आप को, आत्म कमल को भी पूर्ण भक्तिभाव से परम पुरुष के प्रति समर्पित होने का, अपने नृत्य नाटिका से जीवंत स्वरूप प्रदान करने का लक्ष्य मिला हो तो आहा, दिव्य भाव से भावित रोमांचित साधक नर्तक का आधार रूपी मृणाल मूल से कारण कर्णिका तक आरोहण, मध्य क्रम में कभी भृंगवत आस्वादन से अवरोहण, कभी ईशवत अहंकार से अवरोहण, और चरमोत्कर्ष में पुनः मूल से महत तक आरोहण, आत्मसमर्पण तक की भाव भंगिमाएं कितनी मनोमुग्धकारिणी रहती होंगी, आप थोड़ी कल्पना करिए तो। आहा, इस पूर्णता में तो जैसे ब्रह्मा जी में मैं कौन का बोध प्रकट हुआ था ना, ऐसे ही भगवत कृपा से साधक में भी मैं कौन का रहस्य प्रकट होता था। और हाँ, आत्म विभोर दर्शकों में भी तो आत्म जिज्ञासा जागृत होती थी। नृत्य पूर्ण होने पर परीक्षकों द्वारा नर्तक के सात्विक मनोभाव और दर्शकों की भावाभिभूत मनोदशा का मूल्यांकन तो किया जाता ही था। साथ ही श्वेत वस्त्र को हटाकर यह देखा जाता था कि कुमकुम पर चरणों से दशदल, शतदल, सहस्रदल कमल पूर्ण रूप से अंकित हुआ कि नहीं, समर्पित मुद्रा में त्रुटि रही या कोई एक भी दल अंकित हुआ नहीं या खंडित हो गया हो, तो यह भाव की अपूर्णता और नृत्य की अकुशलता मानी जाती थी। क्या कारण रहा कि स्वभावतः सहज समर्पण ही नहीं हो पाया, या समर्पण की अपूर्णता के कारण यह शुद्ध भाव आत्मसात ही नहीं हुआ, या हृदय उससे आलोडित ही नहीं हुआ, या भाव का यह आलोडन सम्यक रूप से प्राणों में घुल ही नहीं पाया, या कर्मेंद्रियां उन भाव भरे प्राणों को विधिवत संतुलित रूप से धारण ही नहीं कर पाई। जहां न्यूनता रहती थी ना, उस न्यूनता को गंभीरता पूर्वक पूर्णता में परिणत करने की साधना पुनः प्रारंभ हो जाती थी। भाव जितना शुद्ध, सूक्ष्म और संतुलित होता है ना, उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। शुद्ध सात्विक भावपूर्वक विधिवत प्रशिक्षण रूपी सत्कर्म समर्पण से सद्भावमयी कला पूर्ण स्वरूप धारण करती है। स्वरूप की स्वभाव लीला। अभी हमने प्रशिक्षण से समर्पण तक सद्भावपूर्ण मानवीय कला के दर्शन किए हैं। यह तो हमारी अपनी बात है, पर चिन्मय स्वरूप जब स्वभाव लीला करते हैं ना, तो उसमें बहुत विलक्षणता होती है। उन परमानंद स्वरूप के नृत्य करने में जो स्वतः स्फूर्त मुद्राएं स्वभावतः प्रकट होती है ना, उन्हीं मुद्राओं से सारी सृष्टि प्रकाशित होती है। आपने काल चक्र के मध्य में महाकाल नटराज की नृत्य मुद्रा के दर्शन किए हैं? आहा, कितना अद्भुत है देवाधिदेव नटराज का यह अनुपम नृत्य। इसमें तो सृष्टि और संहार दोनों क्रम युगपत है ना, अतः सृष्टि को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाली मुद्राएं ही इसे पूर्ण रूप से स्वरूप में लीन करने वाली मुद्राएं भी बन जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सृष्टि संहार दोनों क्रम एक साथ कैसे संभव होते हैं? अच्छा, आप किसी कागज पर एक रेखा खींचिए। प्रारंभिक बिंदु, पूर्णता, अंतिम बिंदु।
इस रेखा का प्रारंभिक बिंदु भी हम जानते हैं और जहां यह रेखा पूर्ण होती है उस अंतिम बिंदु को भी हम जानते हैं, है ना? अब आप एक वृत्त बनाइए और बताइए कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है और अंतिम बिंदु कहाँ है? भाई, किसी भी चक्र का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु भी उसका केंद्र ही होता है। अतः यह सृष्टि स्वभावतः काल चक्र के केंद्र से ही प्रकट होकर पूर्णता में पुनः इसी में लीन हो जाती है। केंद्र के आश्रय के बिना किसी भी चक्र में गति संभव ही नहीं है ना। अतः केंद्र की शक्ति ही परिधि तक व्याप्त होती है। केंद्र में तो महाकाल विराजे है ना। अतः हम ऐसा भी कह सकते हैं कि महाकाल की महाशक्ति चक्र की परिधि तक व्याप्त है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम दोनों बिंदु एक साथ होने के बहुत सारे लाभ हैं। जब हम सृष्टि की वैज्ञानिक व्यवस्था की थोड़ी गंभीर चर्चा करेंगे ना, तब उन सब का भी स्मरण करेंगे। पर भाई, उलझने भी कम नहीं है। सबसे बड़ी उलझन तो यह है कि हम गणना कैसे, कहां से प्रारंभ करें। इसके लिए तो हमें सापेक्षता चाहिए। हम सूर्य या किसी अन्य ग्रह के सापेक्ष ही पृथ्वी की काल गणना कर पाते हैं। हम एक चक्र की परिधि पर कहीं भी एक काल्पनिक चिन्ह अंकित करके उसे केंद्र के आधार से घुमाते रहें तो देखेंगे कि वह चिन्ह बार बार लौट कर आता रहेगा। वृत्त में एक ही वृत्ति की पुनरावृत्ति भी होती रहेगी और गति भी आगे बढ़ती रहेगी, है ना? पृथ्वी अपनी दैनिक और वार्षिक गति से उसी पथ पर प्रलय पर्यंत घूमती ही रहेगी। सूर्य के सापेक्ष प्रतिदिन सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा और कालचक्र आगे दिन, पक्ष, मास, वर्ष, युगों की गणना पूर्वक प्रलय की ओर बढ़ता भी रहेगा। देश काल दोनों की सृष्टि और संहार दोनों क्रम भी युगपत ही होंगे। नटराज का यह नृत्य सारी सृष्टि में हो रहा है ना। अतः प्रत्येक कण की अपनी विशिष्ट भाव मुद्रा है, अपनी लय ताल है और उनमें केंद्रापसारी व केंद्रगामी दोनों शक्तियां भी युगपत ही हैं। महाकाल नटराज जैसा अति मानवीय नृत्य करना तो हमारे लिए अकल्पनीय है। कैसे भी प्रशिक्षण से इसका यथारूप अनुकरण तो संभव नहीं है, पर भक्ति भाव पूर्वक इसकी थोड़ी सी भी धारणा हो जाए तो कितना रसवर्षण होगा रे भाई। जैसे सृष्टि में वैसे ही हमारे सृष्ट शरीर में भी सृष्टि संहार क्रम युगपत है ना। अतः नटराज की नृत्य लीला तो हमारे भीतर भी हो रही है। महाकाल नटराज के लय तालबद्ध मृदु पदचाप से ही तो प्रतिक्षण हमारे नव रूपों की सृष्टि और क्षण क्षण संहार हो रहा है। सारी व्यवस्था तो पहले से ही बनी हुई है। अतः इसका अनुभव हमसे अलग थोड़े ही है। बस बहिर्मुखी दृष्टि अंतर्मुखी होते ही। भाई, हमने अब तक जिस शास्त्रीय सिद्धांत की चर्चा की है उसको यहाँ तो संक्षेप में दोहराते हैं, पर यह व्यवस्था तो हमारे अंतःस्थल में पहले से ही प्रतिष्ठित है ना। अतः इसके सहज स्वाभाविक अनुभव के लिए वहाँ तो इस व्यवस्था की पूरी आवृत्ति पूर्वक अंतर जागृति करिए। किसी भी अनुभव की प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियां बाह्य सूचनाओं को मन तक संप्रेषित करती हैं। मन भाव के अनुरूप में उन्हें ग्रहण करके बुद्धि तक संप्रेषित करता है। यह ज्ञान की सामान्य प्रक्रिया है। तन्मात्र और महत तत्व का अनुभव बाह्य करणों के सहयोग और बाह्य क्रिया से नहीं होता। यह आंतरिक अनुभव तो मन बुद्धि की समन्वित शक्ति से ही होता है।
लक्ष्य के प्रति आत्मभाव जुड़ने से ही मन बुद्धि का शक्ति समन्वय होता है। हम सबका अपने अपने शरीरों के प्रति जन्मजात आत्मभाव होता है, पर अंतर्मुखता नहीं होती, अतः अंतस्थ लक्ष्य का संधान नहीं होता। अंतर्मुखता के अभाव और बहिर्मुखता के प्रभाव वाले इस आत्मभाव में शरीर का अनिश्चित भार भी सम्मिलित होता है। हृदय ग्राह्य सहज स्वीकार्य सिद्धांत की अंतर्मन में स्पष्ट धारणा से अंतर्मुखता आती है। मन बुद्धि आदि करणों के धर्म सम्मत संबंध को स्वीकार करके अंतर्मुखी दृष्टि से साधना करने से आत्म चैतन्य का आंतरिक विस्तार होने लगता है। तब भाव और भार अलग अलग होते हैं। भाई, सबका मौलिक स्वभाव तो एक ही है, भेद तो इस शरीर के भार का ही है ना। अतः इस भार के हटते ही स्वभाव का सारी सृष्टि में प्रसार हो जाता है। यानी ऐसा होते ही सारी सृष्टि में आत्मभाव हो जाता है। नैसर्गिक कलाएं अपने अपने भाव की प्रकाशिकाएं हैं। हमारी कलाएं तो अन्य के भावों की ही प्रकाशिकाएं होती हैं। उनमें स्वभाव का उल्लास नहीं होता, अतः अध्याहित और अपूर्ण ही होती हैं। पर यदि हम कलाओं सहित अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर दें, तो वे कलाएं भी आत्मभाव की प्रकाशिका और पूर्ण हो जाती हैं। अहम से शरीर तक सब संतुलित शक्ति समन्वित होकर एक सुर में बंध जाएं, तो अहम का एक आवर्तन पूर्ण होता है। पूर्ण को समर्पित होने से यह भी पूर्ण ही होता है। करणों के विधिवत प्रशिक्षण समर्पण से कला आत्मसात होती है। सृष्टि संहार रूपी जिस लीला का अनुकरण नहीं किया जा सकता, उसकी भी भक्ति भाव से अंतःस्थल में धारणा की जा सकती है। भाई, सम्यक रूपेण धारणा पूर्वक महाकाल नटराज की इस नृत्य लीला की अंतः संवेदनात्मक अनुभूति से उनके सौंदर्य माधुर्य से भरा मन शनह शनह अधिकाधिक अंतर्मुखी होगा। अब सर्वांग में होने वाला यह सर्वांग पूर्ण नृत्य तो हमसे अलग नहीं होगा ना। अतः अहम से इंद्रिय तक पूर्ण समर्पित संतुलित अस्तित्व में लय ताल का पूर्ण समन्वय होगा और रसपूर्वक रहस्य का उद्घाटन होने लगेगा। आहा, तब मुख तो मौन होगा, पर रोम रोम मुखर होकर गाएगा। नटराज राज नमो नमः। इस प्रक्रिया में सारी सृष्टि में स्वतः आत्मभाव का विस्तार होता है, पर इसका मार्ग भीतर से ही है। हमारे बाह्य अंतः समन्वित सर्वांतःकरण पूर्वक आत्मसमर्पण से ही आत्मभाव सृष्टि पर्यंत होने वाली नृत्य लीला से युक्त होता है। जब आत्मभाव नटराज की नृत्य लीला से युक्त होता है ना, तब नाद ब्रह्म नटराज के प्रत्येक लय ताल के साथ भार का संहार और शुद्ध भाव का प्रसार होता है। रस स्वरूप आत्मा और भाव, स्व और भाव में अत्यंत निकट का भेदाभेद संबंध है ना। अतः इस आत्मभाव मौलिक स्वभाव में भी सहज सुख है। यह मौलिक स्वभाव या आत्मभाव दो अलग अलग शब्दों आत्मा और भाव से मिलकर बना है। इनमें अत्यंत निकटता दिखाई देने पर भी आत्मा या स्व तो अप्राकृत है, चैतन्य स्वरूप है, और भाव का सारी सृष्टि में विस्तार होने पर भी है तो प्राकृत ही। जब आत्मा या स्व से
यह प्राकृत भाव भी अनायास ही अलग हो जाते हैं ना, तब भार और भाव दोनों से अलग केवल और केवल चैतन्य स्वरूप का ही प्रकाश होता है। इसकी आंतरिक प्रक्रिया तो अत्यंत सरल है। अनुभूति अभिव्यक्ति के सारे ही करण एक रस होकर जब अपने आधार में लीन हो जाते हैं ना, तब अलग करने वाला भाव तो अनायास ही अव्यक्त स्वरूप में लीन हो जाता है। उस अव्यक्त स्वरूप में जिसका न तो किसी करण से अनुभव किया जा सकता है और जो न किसी करण से अभिव्यक्त हो सकता है। हमने अभी नटराज के नृत्य का अपने अंतःस्थल में अनुभव करते हुए आत्म भाव से आत्म स्वरूप तक की अंतर यात्रा की है। महायोगी महाभाष्यकार आचार्य श्री पतंजलि ने ऐसी यौगिक प्रक्रिया से सर्वांतःकरण पूर्वक समर्पित होकर नटराज की नृत्य लीला के परमोज्वल प्रकाश का अपने अंतरतम में अनुभव किया था। आहा, तब दिव्य भावाभिभूत उन महायोगी के मुक्त कंठ से स्वतः कितनी सरस स्तुति प्रकट हुई थी। आइए हम भी महायोगी के स्वर में स्वर मिलाकर स्तुति को और स्तुति के साथ ही अपने आप को भी देवाधिदेव नटराज के नृत्यरत चरणों में समर्पित करते हुए हर्षोल्लास पूर्वक गाएं। रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टिताण्डव रचयिता नटराज राज नमो रचयिता नटराज राज नमो नमः गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांडमा गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांडना नित होत नाद प्रचंडना नित होत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः
क्षीरज्ञान गंगा चंद्रमा चिद्ब्रह्म ज्योतिललाटमा क्षीरज्ञान गंगा चंद्रमा चिद्ब्रह्म ज्योति ललाटमा विषनागमाला कंठमा विषनागमाला कंठमा नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गाये संहिता चहुवेद गाये संहिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नमो नमः नमो नमः। नित्य रास। अभी हमने धारण, अनुकरण और केवल धारणा योग्य सृष्टि की दो नृत्य कलाओं के दर्शन किए हैं। कर्म योग में विधि पूर्वक करणों के प्रशिक्षण अनुकरण पूर्वक समर्पण होता है और भक्ति योग में तो प्राकृत करणों के समर्पण में ही इनका प्रशिक्षण होता है। दोनों में विधि निषेध है। विधि का पालन और निषेध का वारण करना ही पड़ता है, अन्यथा सफलता नहीं मिल सकती। श्रीमद् भागवत में वर्णित रास लीला तो कोई सांस्कृतिक कला नहीं, सर्व कलाओं का मूल है। प्राकृत कारण करण से परे अप्राकृत स्वरूप है, अतः यहाँ विधि निषेध का बंधन नहीं है। इसके अनुभव की कोई विधि है ही नहीं। यह तो प्राकृत करणों का विषय बन ही नहीं सकती। अतः विधि निषेध की मर्यादा के बंधन में बंधे हम लोगों के लिए इसका अनुकरण तो क्या,
इसकी रंच मात्र भी धारणा की कल्पना भी संभव नहीं है। यह तो एक ही तत्व की दो स्वरूपों में प्रकट होने वाली आत्म क्रीड़ा है, जो स्वसुख की मुक्ति की भी कामना तो क्या, इसकी कल्पना से भी रहित निष्काम भगवत प्रेमी मनुष्यों के लिए भगवत कृपा से ही अनुभव गम्य अति गंभीर लीला है। विधि पूर्वक की गई भक्ति की परिपक्वावस्था में जब विधि निषेध से परे पराभक्ति प्रकट होती है ना, तभी भगवत कृपा से रास का प्रकाश होता है। द्वापरांत में श्री वृंदावन धाम में जब यह लीला हुई थी, तब 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 जन्म भी नहीं, अरे 1-2 युग भी नहीं, अनेक कल्पों तक जिन्होंने इसके लिए विधि पूर्वक तपस्या की थी ना, उन परम विशुद्धांतःकरण वाले महातपस्वियों प्रेमी भक्तों को ही रास में प्रवेश मिला था। हमने अभी जिन 2 कलाओं की चर्चा की है, उनमें से एक सृष्टि के शुद्ध भावों को प्रकट करते हुए भगवान से हमारा संबंध जोड़ती है। द्वितीय सृष्टि संहार दोनों को एक साथ आयाम देते हुए भगवान से हमारे संबंध का अनुभव करवाती है। पर भगवान की रास लीला तो सृष्टि संहार दोनों से परे की नित्य लीला है। अतः यह सत्य है कि किसी भी रूप में किन्हीं भी शब्दों से इसे प्रकट नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवत में भी इस ओर बहुत हल्का सा ही संकेत हुआ है। तब हमारी तो क्षमता ही क्या है रे भाई। पर श्रीमद् भागवत के इस हृदय केंद्र की पूर्ण उपेक्षा भी उचित नहीं है। अभी तो हमारी शास्त्र चर्चा अपने प्रारंभिक चरण में ही है, पर जब हम धीरे धीरे गंभीर मंथन की ओर बढ़ेंगे ना, तब हमारी पात्रता भी विकसित होगी। उस समय हम अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए मुक्त कंठ से इसकी महिमा गाएंगे। हाँ, भले ही हम रास के मौलिक स्वरूप को व्यक्त न कर सकेंगे, किंतु इससे इतना तो हो ही जाएगा कि रास क्या नहीं है, इसे तो हम युक्ति तर्क शास्त्र प्रमाण से जान लेंगे। इससे हमारी अनेक भ्रांत धारणाओं का निवारण होगा। मुद्रा। हम नृत्य कला और मुद्रा दोनों शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। हमने इनमें से कला का अर्थ तो थोड़ा सा जाना है, पर मुद्रा शब्द के भावपूर्ण अर्थ की तो अभी चर्चा ही नहीं हुई है। यह शब्द मुद धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसके प्रयोजनानुसार 2 गणों में मुद हर्षे और मुद संसर्गे अर्थ प्रकट हुए हैं। दोनों को मिलाकर अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक एकत्र करना, मिलाना, या भाव और प्राण को मिलाकर प्रसन्न होना। मन और प्राण के अन्योन्याश्रित संबंध को तो हम जानते ही हैं। मन और प्राण के अन्योन्याश्रय संबंध को तो हम जानते ही हैं। प्राण तो मन से ही भावित और निर्देशित होते हैं। मन में भय का भाव आ जाए तो भाव का प्रभाव प्राण तक पहुंचेगा और पांव कांपने लगेंगे, मुख से शब्द ही नहीं निकलेंगे। शरीर पर कहीं भी चोट लगने से प्राण प्रभावित होंगे और इसका प्रभाव मन तक भी जाएगा। हस्त आदि कर्मेंद्रियां तो प्राण शक्ति से ही शक्तिशालिनी कहलाती हैं, पर प्राण में मन के दूषित भाव के आघात से कर्मेंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। भाई, जब मन में ही मुदिता नहीं रहेगी, तब कोई भी मुद्रा सशक्त कैसे बनेगी। मुद्रा तो विशिष्ट भाव और प्राण के समन्वित रूप का ही नाम है। मन इंद्रियादि करण किन्हीं विशिष्ट भावों से भावित होकर ही तो अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। अच्छा, आप थोड़ा हंसिए तो।
इस प्रक्रिया में क्या हुआ है? मन में प्रसन्नता का भाव आया। उस भाव ने प्राणों में विशिष्ट हलचल, उत्फुल्लता उत्पन्न की। यह उत्फुल्लता एक विशेष क्रमबद्ध गति से होठों तक पहुंची और भीतर के भाव को व्यक्त करने के प्रयास में होठों की एक विशेष स्थिति बन गई, है ना? यह भी हास्य मुद्रा ही है। जब कभी किसी कारणवश मन में तनाव हो ना, तब बार बार इस हास्य मुद्रा को बनाइए। आप तो क्या, आपके साथ ही आपका दर्शन करने वाला भी प्रसन्न होकर यही मुद्रा बनाने लगेगा। अब तो हम निश्चय ही यह जान गए हैं कि हमारे शरीर सृष्टि में कहीं पर भी किसी विशिष्ट भाव और प्राण के समन्वय से अभिव्यक्ति की एक विशेष स्थिति बनती है तो उसे मुद्रा कहते हैं, है ना? आत्म भावाश्रय हमारे द्वारा हमारे ही अंतःकरण में अनुभूत और अभिव्यक्त होने वाले सारे ही भाव आत्म भाव के आश्रित ही होते हैं ना। अतः इनमें से सकारात्मक भावों से आत्म भाव प्रकट होता है और नकारात्मक भावों से आरोपित हो जाता है। भाई, अनुभूति के बिना तो अभिव्यक्ति किसकी हो? अतः हमारे शरीर की भाव प्रवण मुद्राएं तो विशिष्ट भावों की अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों में सहायक हैं। इसी कारण हमारे शास्त्रों में इनका अनेक रूपों में वर्णन हुआ है। आइए हम इसकी एक झलक देखते हैं। ज्ञान चिन्ह मुद्रा बहुत सुंदर प्रसंग है। ब्रह्मा जी द्वारा मानसी सृष्टि से ही सृष्टि रचना प्रारंभ हुई थी। इस सृष्टि क्रम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के ये 4 मानस पुत्र सर्वप्रथम प्रकट हुए। यह तो कारण जगत की कथा है। अभी तक स्थूल जगत का तो निर्माण ही नहीं हुआ था। इस कारण रजस तमस जनित विकृतियों की तो कल्पना भी नहीं थी। ऐसी शुद्ध सात्विक मनोभूमि में परम सत्य की जिज्ञासा का अंकुर फूटना तो स्वाभाविक था। अतः वे चारों चिर कुमार आत्म स्वरूप की जिज्ञासा को लेकर देवाधिदेव भगवान शंकर की अतः वे चारों कुमार आत्म स्वरूप की जिज्ञासा को लेकर देवाधिदेव भगवान शंकर के समीप पहुंचे। भगवान दक्षिणामूर्ति के दर्शन करते ही उनमें भक्ति भाव का संचार हुआ और शीतल सर्वांतःकरण से उन्होंने भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणिपात किया। ऐसे प्रणिपात में उनकी आत्म जिज्ञासा तो स्वतः प्रकट हो रही थी। अतः प्रश्न तो करना ही नहीं पड़ा, सद्गुरु को मुख से बोलना भी नहीं पड़ा और उत्तर मिल गया। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। दक्षिणाभिमुखी भगवान दक्षिणामूर्ति दक्षिण हस्त में चैतन्य स्वरूप की ओर सार्थक संकेत करने वाली चिन्ह मुद्रा ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थे। अतः उनके दर्शन करते ही आत्म भाव के संहार क्रम से दक्षिणावर्ती आवर्तन पूर्वक आत्म चैतन्य का विस्तार होते ही उन्हें अनंत स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। आद्य गुरु के मौन व्याख्यान से ही शिष्यों के संशय छिन्न हो गए। भगवान दक्षिणामूर्ति की स्तुति करते समय इस सद्गुरु लीला का स्मरण होते ही भाव विभोर श्री शंकराचार्य महाराज ने गाया है। स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजसा, स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम्।
यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। कल्याणकारिणी चिन्ह मुद्रा से अपने आत्म स्वरूप को भक्तों को प्रत्यक्ष कराने वाले उन श्री गुरु स्वरूप भगवान श्री दक्षिणामूर्ति के प्रति मेरा यह नमस्कार है। योग। वैसे तो योग में अनेक मुद्राएं हैं, पर इन सब में एक ही कार्य हुआ है। किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर किसी भी अंग में या सारे शरीर में विशिष्ट भाव समन्वित प्राण की स्थिति या आवश्यकता अनुसार प्रवाह, इन सब में बाहर भीतर का भेद मिटा देने वाली शांभवी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त भी सिद्धिदायिनी महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा आदि अनेक मुद्राएं हैं। हठ योग तो शरीर से ही प्रारंभ होता है ना, अतः तंत्रिका तंत्र में शरीरस्थ प्राण के सुव्यवस्थित प्रवाह के लिए अंगुलियों से, पूरे हाथों से, शरीर के अन्य अंगों से अनेक मुद्राएं बनाई जाती हैं। भक्ति। भक्ति की दृष्टि से देखें तो भगवान की शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि विशिष्ट भावों की द्योतक अनेक मुद्राएं होती हैं। भक्त इनके माध्यम से भगवदीय भावों को प्रकारांतर से भगवान को ही धारण करते हैं, तो उनमें दिव्यता का संचार होता है। पूजा आदि कर्मकांड में भी अनेक मुद्राओं का प्रयोग होता है। इस प्रकार ज्ञान, योग, भक्ति सभी पथों में भगवत भाव की धारणा के लिए शुद्ध भाव प्राण समन्वित मुद्राओं का प्रयोग होता है। मुद्रा द्वार। वैसे तो हमारे शरीर में अनेक रोमकूप हैं। ये सभी छोटे छोटे छिद्र हैं, पर ये तो स्वेद को शरीर से बाहर निकालने के मार्ग ही हैं। इनको छोड़ दें तो हमारे शरीर में 10 द्वार बने हुए हैं। इनमें से 2 नेत्र, 2 कान, नासिका छिद्र, 1 मुख और 2 निम्न द्वार। इस प्रकार इन 9 द्वारों को तो हम जानते ही हैं, प्रतिदिन इनका उपयोग भी करते हैं। पर एक द्वार और है जिसके बारे में हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते, अतः यह बंद ही पड़ा रहता है। हम कभी भी इसका उपयोग नहीं कर पाते। इसका सदुपयोग करने वाले योगी जन इसे अंतिम होने के कारण दशम द्वार और कारण ब्रह्म से संबंधित होने के कारण ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। इसका मार्ग बाहर से नहीं, भीतर से ही है। हमारे सुषुम्ना पथ में मूलाधार से आज्ञा चक्र पर्यंत षट चक्र और सप्तम सहस्रार चक्र है। हमारे सुषुम्ना पथ में मूलाधार से आज्ञा चक्र पर्यंत षट चक्र और सप्तम सहस्रार चक्र है। सहस्रार के शीर्ष पर जहां हम शिखा रखते हैं ना, वहां यह दशम द्वार अवस्थित है। देखो भाई, मुक्त पुरुषों के संचित कर्मों का तो साक्षात्कार के पूर्व क्षण में ही क्षय हो जाता है, और ब्रह्मलीन होने के अंतिम क्षण में तो प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। अतः प्राण उत्क्रमित होने का तो कोई कारक ही शेष नहीं रहता ना। इसलिए शास्त्र कहते हैं, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते, उनके प्राण उत्क्रमित नहीं होते। उनकी बात अलग है, पर ब्रह्मलोक पर्यंत गति करने वाले योगियों के प्राण इस ब्रह्मरंध्र से ही उत्क्रमित क्रमशः ऊपर की ओर गतिशील होते हैं। ब्रह्मरंध्र से ही साधकों का ब्रह्मलोक पर्यंत संपर्क बना रहता है।
दैवी अवदान भी यहीं से प्राप्त होते हैं और आत्म चैतन्य के आंतरिक विस्तार का मार्ग भी यही है। अभी हमने कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति से संबंधित मोद पूर्वक निर्मित अनेक मुद्राओं की अति संक्षेप में चर्चा की है ना। इन मुद्राओं के द्वारा अहंकार, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियों की एक सूत्रता, एक रसता से संवहित होने वाला शुद्ध भाव से भावित धारित संस्कार ब्रह्मरंध्र तक जाता है। अतः आचार्य इसे मुद्रा द्वार भी कहते हैं। अर्थ मुद्रा। अब हम जान गए हैं कि मुद्रा तो किसी विशिष्ट भाव और प्राण की समन्वित संज्ञा है। हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से मोदपूर्वक ये मुद्राएं निर्मित होती है ना, उसी का कृत्रिम रूप से अनुकरण करते हुए धातु या कागज पर लौकिक अर्थमयी भाव शक्ति का आरोपण होता है, तो इसमें भी यही भावार्थ भरा होने के कारण इस सिक्के या नोट को भी मुद्रा ही कहते हैं। इसी कारण किसी भी कागज पर ऐसे लिपिबद्ध भावों को छाप देना तो यह भी मुद्रण ही कहलाता है। अभी आप कागज पर मुद्रित भावों को ही अपने हृदय पटल पर मोद पूर्वक मुद्रित कर रहे हैं, यह भी मुद्रा का ही प्रयोग है। यथार्थ में ये मुद्रा का आदान प्रदान तो वस्तु विनिमय है। थोड़ा गहरे जाएं तो लगता है कि इस वस्तु उपार्जन में प्राण शक्ति का विनियोग है, और गहरे जाएं तो यह मानसिक बौद्धिक शक्ति का विनियोग है। अतः यथार्थ में यह तो अहम से इंद्रिय पर्यंत आत्मशक्ति का ही विनियोग है। किंतु इन कागज की मुद्राओं का यह अर्थमय भाव तो प्राकृत नहीं, कृत्रिम, आरोपित और सीमित है ना। अतः इसमें इसके मूल्यांकन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसी कृत्रिम अर्थ से बंधे होने पर हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इसी चक्कर में हम अपने जीवन का वास्तविक अर्थ भी गागर में सागर। देखिए तो उन्होंने केवल 2.5 अक्षर के इस छोटे से मुद्रा शब्द में ही कितना भावार्थ भर दिया है रे भाई। इस ओर तो आपका ध्यान अवश्य ही गया होगा कि हम तो इस शब्द के सामान्य अर्थ के साथ ही साथ भारत की वैज्ञानिक परंपरा को, सृष्टि को, सृष्टा को और हाँ, अपने आप को भी एक साथ जान रहे हैं। आप बताइए तो सारे विश्व की सभी भाषाओं में से किसी एक भी भाषा के शब्दकोश में इस गंभीरार्थक मुद्रा का समानार्थक पर्यायवाची शब्द मिल सकता है क्या? सारे विश्व में एकमात्र हमारा ही देश है जहां भारत को जानना और अपने आप को जानना, भारत को जानना और सृष्टि को जानना, भारत को जानना और सृष्टा को जानना एक हो गए हैं। जब हम एकात्म भाव वाले भारत को जानते हैं तो एक साथ ही इन सब को जान लेते हैं। ऐसी एकात्म भाव से पूरित वैज्ञानिक दृष्टि से रचित सशक्त सांस्कृतिक परंपरा के निर्माता कैसे रहे होंगे, कैसे थे हमारे पूर्वज। भाई, जिस देश के निवासी अपने ही देश के पारंपरिक मूल्यों को, देश के साथ अपने एकात्म भाव को, अपने आप को नहीं जानते, उनका व्यक्तित्व खंडित ही रहता है। अतः ऐसा देश भी विखंडित हुए बिना नहीं रह सकता। पर हमने तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट भ्रष्ट करने में ही अपना गौरव मान लिया है। अभी हमने भारत की ललित कलाओं की चर्चा की है ना। उन कलाओं में से अन्यतम कला शास्त्रीय संगीत को ही देखें तो नाद ब्रह्म की साधना के साथ ही
सोपान अब तो इतिहास बन गए हैं। नाद ब्रह्म की साधना के सारे ही सोपान अब तो इतिहास बन गए हैं। हमने तो 4 श्रुतियों वाले मध्यम म को मध्य में रखकर स्वरों के 4 3 2 4 3 2 के प्राकृत अंतर को हारमोनियम से पाटकर बराबर कर दिया है। अतः साम गान का श्रुति स्वरूप स्वर संधान अब कहाँ। किसी भी स्वर को आधार बनाकर भावों को उभार देने वाली मूर्छना पद्धति को ठाट के आगे स्वयं ही मूर्छित पड़ी है। गंभीर नाद को प्रकट करने वाले मृदंग को काटकर तबले बना दिए गए हैं। इस चपलता के आगे स्वरों भावों की वह गंभीरता, लय ताल का वह समन्वय, वह अनुरणन अब कहाँ। नाद ब्रह्म को अपने तंतुओं से त्वरित गति से ध्वनित गुणित करने वाली, हृदय तंत्री को झंकृत करने वाली सरस वीणा का अब वह मान कहाँ। मन तो होता है कि यहाँ प्राचीन भारत की ललित कलाओं के वैज्ञानिक स्वरूप पर बहुत विस्तार से चर्चा हो, पर प्राकृत गुणों का प्रभाव। अभी अभी हमने मुद्रा के अनेक रूपों की चर्चा की है, अतः अब हम जान गए हैं कि बाह्य रूप से इन सबकी स्थितियों में अंतर होते हुए भी आंतरिक दृष्टि से एक ही केंद्रीय स्थिति सब में होने के कारण इन सबकी एक ही संज्ञा मुद्रा है। इस ओर भी अवश्य ही आपका ध्यान गया होगा कि एक ही संज्ञा होने पर भी अपने अपने संस्कार जन्य स्वभाव, प्राकृत सत्व रजस आदि गुणों के प्रभाव के कारण ज्ञान की दृष्टि से सब में भेद है। जहां स्वरूप की ओर सार्थक संकेत करने वाली चिन्ह मुद्रा और शांभवी मुद्रा शुद्ध सात्विक मुद्राएं हैं, वहीं शरीर की प्रधानता से शरीर से ही प्रारंभ और शारीरिक लाभ की प्रधानता वाली हठ योग की अनेक मुद्राएं रजोगुणी प्रभाव वाली हैं। भाई, यह तो हम जानते ही हैं कि निर्दोष बालक की मुद्रा सात्विक है और कभी कभी बनने वाली हमारी मुद्रा तामसिक है ना। अतः हम समझ सकते हैं कि गुण भेद से अर्थ भेद होने पर भी भारत में किसी भी शब्द धातु के निर्माण में उसके केंद्रीय भाव को ही प्रमुखता दी गई है। नाग एक और छोटा सा चिर परिचित शब्द है। नाग, इसका केंद्रीय भाव है गति और स्थिति की समन्वित शक्ति। हमने पृथ्वी पर कुंडली मारकर बैठे और तीव्र गति से रेंगते नागों को तो देखा ही है। हमारे शरीर में स्थित प्राण के 10 भेदों में से भी एक प्राण का नाम है नाग। श्रीमद् भागवत में भी है और कुछ पुराणों में भी है कि इस पृथ्वी को शेष नाग ने धारण कर रखा है और वैकुंठ में भगवान नारायण शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं। यह भी प्रसिद्ध है। देखो भाई, इनमें से हमने तो केवल पृथ्वी पर विचरण करने वाले विषैले नाग को ही देखा है। अब इस शब्द के केंद्रीय भाव को भूलकर केवल इसी स्थूल अनुभव के संस्कार को पूरे ही नाग शब्द पर आरोपित करके हम हमारे शरीर के भीतर भी नाग प्राण के रूप में अवस्थित ऐसे ही स्थूल नाग को ढूंढने लगें, या इस पृथ्वी के नीचे ऐसे ही स्थूल किंतु एक के स्थान पर 1000 फनों वाले शेष नाग की कल्पना करने लगें, तो इसमें शास्त्रकार क्या कर सकते हैं। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो
करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यन्यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।